गुरु परिपूर्ण समर्पित तू हो जा, धोखा कभी नहीं खाया। सभी महापुरुषों की जय, सभी इष्टों की जय, परमात्मा की जय। हमारे महापुरुषों ने कहा कि व्यक्ति, मनुष्य इस संसार में आता है तो कर्जा पहले लेना शुरू कर देता है। क्यों लेना शुरू कर देता है? कि बिना कर्जा से इस संसार में कोई चीज मिलती नहीं है। क्यों कर्जा लिया, क्या जरूरत पड़ी है? तो महापुरुषों ने कहा है कि पहला कर्जा ईश्वर से लिया है। ईश्वर से क्या कर्जा लिया है? कि 5 तत्व हमने उधार लिए हैं। 5 तत्व क्या है? पृथ्वी तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व और अग्नि तत्व। 5 तत्व उधार लेकर अपने शरीर का जामा पहना और परमात्मा से वादा किया, हे परमात्मा, हमें एक ऐसा शरीर दो, ऐसा रथ दो जिससे मैं अपने घर पहुंच जाऊं। परमात्मा ने वो रथ हमें दिया और देने के बाद हमने वो शरीर लेकर 9 महीना मां के गर्भ में उल्टा लटका। जब उल्टा लटका तो भगवान से, परमात्मा से प्रार्थना करी, हे ईश्वर, आपने तो हमें ऐसी वस्तु दी है जिसमें दुख ही दुख है, सुख का कोई महत्व नहीं है। परमात्मा बोले, बेटा, दुख इसलिए दे रहा हूं कि जब भी आप पर सुख आए ना तो इस दुख को मत भूलना। ये 9 महीने का सुख, ये 9 महीने का सॉरी दुख, ये आपको जीवन भर याद दिलाएगा। कैसे याद दिलाएगा? कि मैं 9 महीना मां के गर्भ में उल्टा लटका था। जो लोग भाई बहन, हमारी माता, हमारे पिता कहते हैं मां बहुत प्यार करती है, इतना प्यार करती है कि हम सोच नहीं सकते हैं। ठीक कहा, मगर माफ करना हमारे परमात्मा के इतना कोई प्यार नहीं करता है। जब मैं उल्टा लटका था मां के गर्भ में तो मां को हमें तरस नहीं आ रहा था। मां चटपटा तीखा खा रही थी
तो मैं हजारों बिच्छू के दर्द हो रहे थे, मैं रो रहा था, चिल्ला रहा था, तड़प रहा था, और उस बोरे में बंद बहुत उथल पुथल कर रहा था। मेरी सुन लो माँ, मेरी सुन लो, मगर माफ करना, माँ नहीं सुन रही थी। क्यों? जिसे माँ समझते वो माँ नहीं है, वो तो एक पालने वाले, हमारे शरीर को शिक्षा देने वाली, हमारे शरीर को उत्साह बढ़ाने वाली, वो शरीर की माँ है। अच्छा, जो असली माँ कौन है? असली माँ तो हमारा पिता, परम पिता है, वही माता है, वही पिता है। जब हमने उस पिता को याद किया तो पिता ने हमें उस माँ के गर्भ से बाहर निकाला और कहा, बेटा कभी भी मुझे मत भूलना, मुझे याद रखना, मैं आपके साथ हूं। मैं बाहर आया और आने के बाद मैंने याद किया उस परमात्मा को, उस पिता को, मगर मुझे कोई जान नहीं पा रहा था, मुझे कोई समझ नहीं पा रहा था। क्यों? कह रहा था पता नहीं ये बच्चा बहुत रो रहा है, तो जाके संसार रूपी डॉक्टर से हमें वो दवाई दिलवा दी जाती है कि बच्चे को आराम मिल जाए, बच्चा हमारा सो जाए। तो डॉक्टर क्या करता है, वो नशा की दवाई दे के हमें सुला देता है। जब तक हम नशा की दवाई लेते रहे, सोते रहे, होश आया तो परमात्मा को याद किया। जब समझदार हुए, बोलना सीखा, तो हमारे जो पालने वाली माता पिता थे उन्होंने कहा, बेटा मां कहो। हमने सोचा, हमारे पिता ने भी कहा कि हम ही माता और हम ही पिता हूं, चलो मैं मां कहने से कुछ जा थोड़ा रहा है, मां कह दे रहा हूं। मां कहा, फिर कहा बेटा पिता कहो, पापा कहो, चाचा कहो, भाई कहो, बहन कहो, बुआ कहो, यानी इतने सवाल हमारे आगे खड़े कर दिए कि हम ईश्वर को ही भूल गए। माफ करना, जब हमें भौतिक ज्ञान हुआ तो अपने असली पिता को भूल गए, जब हमें और आगे ज्ञान हुआ जिसने हमें खड़ा किया उसको ही भूल गए। जब आप समझदार हुए, शिक्षा प्राप्त की, उससे आगे बढ़े, शिक्षा देने वाले को ही भूल गए। उससे आगे बढ़े, ऊंचे पद पे पहुंचे, तो जितने हमारे पीछे जाते रहे उनको भूलते गए। माया हमें जकड़ती गई, मगर हमने कभी भी कल्पना नहीं की कि हमें एक जो पिता को याद दिलाता रहे वो हमें सतगुरु मिल जाए, जिससे हमारा जीवन धन्य हो जाए। लोग कहते हैं कि गुरु की हमें जरूरत नहीं है,
माफ करना भाइयों बहनों, हमारे पिता समान बुजुर्ग, अगर जिन भाइयों को गुरु की जरूरत नहीं उसे परमात्मा की जरूरत नहीं है। बगैर गुरु हमें परमात्मा नहीं मिल सकता है। जैसे शिक्षा के बगैर हमें कोई नौकरी, पढ़ी लिखी कोई हमें कर्मचारी की नौकरी नहीं मिल सकती, वैसे ही हमें बगैर सतगुरु के ईश्वर घर जाना भी असंभव है और ईश्वर को प्राप्त करना भी असंभव है। लोग कहते हैं गुरु तो इष्ट होता है। जब गुरु इष्ट होता है तो हमें गुरु बनाने की क्या जरूरत है। जब किताब ज्ञान होती है तो हमें स्कूल जाने की क्या जरूरत है। माफ करना, जैसे किताबों में ज्ञान है वैसे ही हमारे इष्टों में आस्था है, मगर माफ करना, जब तक हमें कोई किताब समझाने वाला नहीं मिलेगा, जब तक हमें आस्था को मजबूत करने वाला नहीं मिलेगा, तो माफ करना कोई हमें संसार में ना तो ईश्वर से मिला सकता है और न ज्ञान को हमें प्राप्त करा सकता है। आत्मज्ञान सतगुरु समझाते हैं और भौतिक ज्ञान हमें भौतिक रूपी गुरु समझाते हैं। अब आती है, जितना हमने कर्जा लिया तो मुक्त कहते हैं। मुक्त, अपने आप को उद्धार कैसे करें, मुक्त कैसे करें। पहला कर्जा हमने अपने ईश्वर से लिया था। जब भी हम अपने सुबह उठेंगे तो मन से ईश्वर को याद करेंगे। किससे करेंगे? मन से, तन से नहीं, मन से। कि जब हमने कर्जा उधार लिया था तो हमारे पास तन नहीं था, क्या था? मन और आत्मा, मैं और मेरा मन, है ना। जब मैंने कर्जा उधार लिया था तो मेरे पास शरीर नहीं था, तो शरीर को मैंने उधार लिया। तो हम सुबह सबसे पहले मन से अपने ईश्वर को, अपने परमात्मा को याद करेंगे। उसके बाद गुरु चरणों को नमन करेंगे। भाइयों बहनों, जिन्होंने गुरु नहीं बनाया हो, गुरु बहुत जरूरी है। कहते हैं गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर जरूरी है, ऐसी हमारी ये शरीर रूपी रथ को चलाने के लिए ज्ञान रूपी गुरु बहुत जरूरी है। हम गुरु के एजेंट नहीं हैं। गुरु कभी शरीर नहीं होता है, गुरु कभी मरता नहीं है। गुरु तो अजर अमर, शब्द रूपी, प्रकाश रूपी, ज्ञान रूपी का नाम गुरु है। हम किस का नाम ले जो हमें सारे कर्जा मुक्त हो जाए। सबसे पहले हमने शरीर का कर्जा लिया था, फिर हमने माता पिता का कर्जा लिया था, फिर हमने जो गुरु ने हमें शिक्षा दी उसका कर्जा लिया था, फिर हमने किसी महापुरुष का कर्जा लिया था। यानी जितने कर्जे हुए उनसे मुक्त कैसे हों। अगर हम ईश्वर का नाम लेते हैं तो ईश्वर का नाम हमारे गुरु भी बताते हैं। कहते हैं
हम भी कोई भगवान नहीं है, हम भी कोई भगवान नहीं है, भगवान तो एक है, मगर हम अभ्यास करे हुए हैं, अभ्यासी हैं। आपको वो रास्ता बताएंगे जो मैं उस रास्ते से गुजर चुका हूं, जिस रास्ते से परमात्मा को पाया है। तो गुरु हमारा बहुत प्यार करता है, इतना प्यार करता है जितना हमारी माँ करती है उससे करोड़ों ज्यादा हमारा गुरु प्यार करता है। अगर शिष्य को पता चल जाए हमारा गुरु कितना प्यार करता है तो शिष्य अपना सीना फाड़ के वहीं मर जाएगा। तो माफ करना, इस छोटी सी शब्द था महापुरुषों का सत्संग रूपी अपने जीवन में उतारें और जीवन को धन्य बनाएं। बोलिए महापुरुषों की जय।